जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मेरा 15 दिनों का बैकलॉग हो गया है और उसे मैं 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करूँगी। जो मैंने 7 डे का चैलेंज स्टार्ट किया था, उसका आज पहला दिन है। तो चलो आज देखते हैं कि मैं फर्स्ट डे का कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। डे 1 के टारगेट पूरे होते हैं या नहीं, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे एवरीवन। आज मेरे 7 डे चैलेंज का डे 1 है। तो आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं मेरी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास कंप्लीट करूं, ब्रिज कोर्स की फ़र्स्ट और सेकंड क्लास कंप्लीट करूं और उसके बाद पॉलिटी की एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत पढूं और उसे समझने की कोशिश करूं और भी थोड़ी बहुत सेल्फ़ स्टडी करूंगी खुद से। थोड़ा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि अगर पढ़ूंगी नहीं तो बैकलॉग कंप्लीट कैसे होगा। बैकलॉग भी कंप्लीट करना है अभी और साथ में जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उन्हें भी अटेंड करना है, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे जैसे भी पढ़ें लेकिन पढ़ना तो है ही। मैंने पहले ब्रिज कोर्स की क्लास स्टार्ट की है, फर्स्ट क्लास। बैकलॉग कंप्लीट करने की जल्दी में मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाना चाहती, मुझे कॉन्सेप्ट भी समझना है कि सर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, किस किस चीज़ों के बारे में हमें बता रहे हैं कि आगे हमें 3 साल कैसे अपने यूपीएससी की तैयारी करनी है। और इसीलिए नोट्स भी बनाया है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने लिख लिए हैं कॉपी में। तो यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन समाप्त होता है। ब्रिज कोर्स की फ़र्स्ट क्लास यासीम सर की थी, जो 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उन्होंने अच्छे से समझाया कि हमें कैसे 2+1 ईयर की तैयारी करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ के रखना चाहिए ताकि जब हमारी मेन क्लासेस हो तो उसमें सर अच्छे से और समझाए तो हमारा पहले से थोड़ा सा पढ़ा हुआ हो, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सब की एनसीईआरटी सर ने बोला है कि फ़र्स्ट रीड कर लेना ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। जब सर मेन क्लासेस लेने लगेंगे तो जब हमने फ़र्स्ट रीडिंग करी होगी तो उससे हम रिलेट कर पाएंगे ना, अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए। सो चलो, फ़र्स्ट क्लास तो बहुत ही अच्छी रही। आसिम सर से थोड़ा पढ़ के इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट स्टडी सेशन यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि इतने 1.5 घंटे ही बैठने में कमर टेढ़ी हो गई मेरी। तो काफ़ी दिनों बाद पढ़ाई स्टार्ट करी है तो होता है ना कि बैठा नहीं जाता हमसे, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं 10-15 मिनट, आधे घंटे, फिर अगला स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। कभी कभी लगता है कि इतना बैकलॉग देखकर मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि बैकलॉग एक दिन में तो नहीं बना था, तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर आप एक दिन का भी क्लास मिस कर देते हैं तो वो आप अगर सेकंड डे कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो आपका बैकलॉग बनता ही जाएगा। ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं सोचती थी कि आज क्लास नहीं कर पाई तो क्या हुआ, किसी भी रीज़न से नेटवर्क इशू होगा या नेट नहीं चल रहा, कुछ भी काम रहा या कुछ भी, कि आज क्लास नहीं किया है तो कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। फिर कल आता है जब, तो वो फर्स्ट क्लास करें या आज वाली क्लास करें उसमें रहता है। तो फिर ऐसे ही कल करूँगी, कल करूँगी और कल कभी आता ही नहीं है। मेरी एक थोड़ी बुरी आदत भी है कि मैं कोई भी काम हो
उसे मैं कल पे टाल देती हूँ। लोग कहते हैं कि आज का काम आज ही करो, लेकिन मेरी आदत है कि मैं आज का काम कल पे टाल देती हूँ। ये बात मुझे खुद की बहुत ख़राब लगती है, बहुत गंदी लगती है कि मैं किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। बट कोई बात नहीं, मैं खुद को इम्प्रूव करूँगी, खुद को डिसिप्लिन में लेके आऊँगी। मैं डेली थोड़ा करके खुद को इम्प्रूव करूँगी और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूँगी। बुरी आदत से मेरा मतलब है कि जो मैं आज काम ना करके कल पे टाल देती हूँ, वो सही करूँगी मैं अपना। सबसे पहले यही काम करना है मुझे। सो चलो आज का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं, ब्रिज कोर्स की। मेरी सेकंड क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है ब्रिज कोर्स की। ये क्लास भी बहुत ही अच्छी थी। इसमें दिव्या मैम ने जो समझाया है, जो बताया है, वो बिल्कुल बढ़िया है, सही है। आसिम सर ने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी का बोला था कि पढ़ने के लिए फ़र्स्ट रीडिंग करने के लिए। मैम ने भी बताया कि फ़र्स्ट रीडिंग आप कर लो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की, तो आपको आगे थोड़ा मदद मिलेगा। आगे जो आप पढ़ोगे उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी आपकी। तो आज का मेरा डेली का जो 2 क्लासेस कंप्लीट करने का था टारगेट, वो तो टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्लास आसिम सर की थी और सेकंड क्लास दिव्या मैम की थी, तो मैंने दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। मेरी दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके 10-15 मिनट का, फिर मैं उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्ट करूँगी। यूपीएससी की तैयारी में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप किसी भी टॉपर से, किसी भी टीचर से सुनेंगे तो एनसीईआरटी सब रिकमेंड करते हैं कि आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और उसके बाद एडवांस की बुक पे जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने डेली रूटीन में एनसीईआरटी का थोड़ा पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी उतना तो समझ में नहीं आता है, लेकिन रीडिंग करते करते आपको थोड़ा तो आइडिया होने लगता है ना, इसीलिए। आज का टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है और कंसिस्टेंसी ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि आज का प्रोग्रेस कितना हुआ है। थोड़ी तो प्रोग्रेस हुई है। भले ही डे 1 में मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पाई या बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाई, लेकिन डे 1 परफेक्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाने के लिए तो बढ़िया ही था। थोड़ा बहुत तो बैकलॉग मैंने कवर कर लिया है और इसी के साथ मेरा 7 डे का चैलेंज स्टार्ट भी हो चुका है। मैंने दोनों क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली है, नोट्स भी बना लिए हैं। तो ये था मेरा 7 डे बैकलॉग चैलेंज का डे 1। कल डे 2 में देखते हैं कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती हूँ या नहीं। सो चलिए मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।